नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल जेपीएससी वाला प्रिपरेशन हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगामी 2025 में जो जेपीएससी की परीक्षा होने वाली है उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है। जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और इसमें बिल्कुल बम्पर वैकेंसी होने वाली है, लगभग 350 पदों की। और मेन फोकस एरिया इसमें रहा है एसडीएम की जो पोस्ट आने वाली है, लगभग 210 का पोस्ट जो है सिर्फ एसडीएम की होने वाली है। और उसके बाद टैक्स इंस्पेक्टर की लगभग 50 से 55 की पोस्ट रहेगी, साथ ही साथ डीएसपी की 25 पोस्ट। और इस तरह से देखा जाए तो टोटल जो वैकेंसी रहेगी लगभग 350 की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से लोग इसमें भाग ले सकते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें 350 वैकेंसी आने वाली है और इसका जो एग्जाम होगा टोटल ऑनलाइन होने वाला है। और अगर एज लिमिट की बात करें 21 साल से 35 साल हो जनरल के लिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए फीमेल्स के लिए 38 साल, एसटी एससी के लिए 40 साल और ओबीसी के लिए 37 साल। इसके अलावा ये मैं बता दूं कि एग्जाम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जा रही है और काफी लंबे समय के इंतजार के बाद ये 2025 में एग्जाम होने वाली है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। और ये एग्जाम जो है दोस्तों 3 चरण में होने वाली है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो ये जो प्रीलिम्स होगी ये 2 पेपर की होने वाली है और ये टोटल क्वालिफाइंग है, जिससे क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस में जाएंगे और मेंस के स्कोर के और इंटरव्यू के स्कोर के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि काफी समय के बाद ये आ रही है, एसडीएम का पोस्ट इसमें नया इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि ये पिछले बार से इसमें कुछ चेंजेस किया गया, क्योंकि जब तक हम लोग सिलेबस नहीं देखेंगे हमें पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ पे क्या चेंजेस आया और किस तरह से हम लोग इसमें एक अच्छा स्कोर उठा पाए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये 2 चरण में एग्जाम होने वाली है, पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस। और मेंस क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू का राउंड चलेगा, जिसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होना संभावित होगा। तो ये जो प्रीलिम्स का जो पेपर है दोस्तों, 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में टोटल रहेगा जनरल स्टडी का, जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह है, इसका हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। और पेपर 2 जो है वो होगा टोटल झारखंड जीके, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क के, और इस तरह से टोटल 200 क्वेश्चन। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क। इस तरह से 200 नंबर होंगे पेपर 1 के लिए और 200 नंबर होंगे पेपर 2 के लिए, और दोनों में 100-100 क्वेश्चन होंगे और टोटल क्वालिफाइंग है। और इसके स्कोर के बेसिस पे आप मेंस का एग्जाम दे पाएंगे, जो मेंस जो है वो 6 पेपर का होता है। पेपर 1 जनरल स्टडी मेंस जो है उसमें 6 पेपर है। पहला पेपर जो होने वाला है दोस्तों वो होता है जनरल हिंदी और इंग्लिश के लिए, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन होते हैं, दोनों के लिए 50-50 क्वेश्चन। दूसरा पेपर होता है लैंग्वेज, मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें हिंदी, खोरठा, संथाली, बहुत सारे उड़िया, बहुत सारे लैंग्वेज दिए गए, तो इसमें आपको अपने चॉइस का एक लैंग्वेज चूज करना है। तो ये लगभग 150 नंबर के इसमें होते हैं। और इसके बाद आपका तीसरा जो पेपर होता है वो होता है सोशल साइंस का, वो बेसिकली हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों को मिलाकर लगभग 200 क्वेश्चन का ये पेपर होने वाला है। चौथा जो आपका होगा वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस। ये 4 सब्जेक्ट को मिलाकर होने वाला है और ये भी टोटल 200 नंबर का पेपर रहने वाला है। पांचवा जो पेपर होगा दोस्तों ये होगा आपका इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और ये भी 200 नंबर का होने वाला है। और लास्ट जो पेपर होगा ये होगा जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर, ये भी लगभग 200 नंबर का होने वाला है। तो दोस्तों हम लोग अभी देखेंगे मेनली प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई किया जाए और उसके लिए क्या क्या सिलेबस है, कौन सा हमारा मेन पॉइंट है जहां पे अपने को फोकस करना है। क्योंकि प्रीलिम्स में देखा जाए, झारखंड प्रीलिम्स में तो बहुत ही अच्छा ये बात निकल कर आती है कि इसमें 110 क्वेश्चन जो है आपको झारखंड से पूछे जाएंगे, बाकी 90 क्वेश्चन जो है आपका अलग रहेगा। उस 90 क्वेश्चन में 10 नंबर आपका, 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे करंट अफेयर से और 80 क्वेश्चन रहेंगे आपका जनरल जीके से। तो मेन एरिया आपका आ रहा है झारखंड। झारखंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। हम लोग अभी झारखंड में देखेंगे क्या क्या पढ़ना है और उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है 2025 एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है झारखंड का पेपर 2। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या 100 क्वेश्चन का ये पेपर है और 200 नंबर से, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर इसमें दिया गया। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा पेपर में। ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको टिक मार्क लगानी होगी। झारखंड का इतिहास में बेसिकली ये जनजातीय शासन व्यवस्था को लेकर दिया गया, जिसमें हर एक शासन व्यवस्था के लिए एक क्वेश्चन उसमें आने का संभावना है। और इस तरह से देखा जाए तो टोटल 7 से 8 क्वेश्चन इस सेक्शन से आएंगे, जो आपको 16 से 17 नंबर का आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आ रहा है। तो सबसे पहले देखिए आपको पढ़ना क्या है इसमें, मुंडा शासन व्यवस्था, इससे एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। दूसरा नागवंशी शासन व्यवस्था, इससे भी आपको एक क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद हम लोग आते हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। उसके बाद हमारा आता है मांझी परगना शासन व्यवस्था, फिर है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था, जातीय शासन व्यवस्था। यहाँ पे 7 जनजातीय शासन व्यवस्था दिया गया है और 7 से एक एक क्वेश्चन मिनिमम आने का संभावना है। और इस तरह से देखा जाए तो आपको 14 से 15 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो जाता है। ये 100 क्वेश्चन में आप लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आप यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं और 15 नंबर
नंबर आपको यहाँ पे आ जाता है। आगे उसके बाद आता है झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन, झारखंड में आदिवासियों के द्वारा किया गया आंदोलन, झारखंड के संधान, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आपको पढ़ना है, झारखंड के विभूति, झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन से संबंधित जो हमारे इतिहास है उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें 1767 से लेकर 2000 तक का हम लोग स्टडी करेंगे, झारखंड आंदोलन के शुरुआत से लेकर झारखंड राज्य के गठन तक का। इसमें भी लगभग आपको 12 से 15 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है झारखंड की विशिष्ट पहचान। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं क्या है। तो ये पांचों सेक्शन से एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, और इसका टोटल वेटेज होगा 10 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन के लिए 10 नंबर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये सेक्शन आता है लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासियों की संस्कृति से संबंधित है, और इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन आने की संभावना है, और सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होने वाले, तो 10 नंबर का यहाँ भी आपको मिल जाएगा वेटेज। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है लोक साहित्य, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य, लोक संगीत एवं वाद्य यंत्र, दर्शनीय स्थल हमारे प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक स्थल। दार्शनिक स्थल हमारे जो यहाँ पे प्राकृतिक हो, चाहे वो पुरातात्विक हो या फिर ऐतिहासिक महत्व के स्थल हो, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे आता है आदिवासी जाति प्रजाति की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं उसके बारे में। तो दोस्तों जेपीएससी क्वालिफाई करने से पहले आपको झारखंड को जानना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आप अधिकारी बनकर कहीं सेवा दे रहे तो उससे पहले होता है कि वहाँ के लोगों के बारे में जानना, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानना। इसके बाद हम लोग चलते हैं तो झारखंड साहित्य से लगभग 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, और उसके बाद है झारखंड के शिक्षण संस्थान से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, झारखंड के खेलकूद से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, झारखंड में भूमि संबंधी कानून। अब दोस्तों ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है पेपर 2 का, झारखंड में भूमि संबंधी कानून एसपीटी। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, यहाँ पे सीएनटी और एसपीटी एक्ट है, तो ये दोनों अधिनियम काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा क्वेश्चन हमेशा से आते रहे हैं। इसमें आप मार्क्स देख सकते हैं, सीएनटी से 5, एसपीटी से 5 और अन्य जो अधिनियम है उससे 2 क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन इसमें 10 से 12 क्वेश्चन आपको कंफर्म कर रहा है भूमि संबंधी कानून। तो नेक्स्ट हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें आता है आजादी के बाद हमारा जो इतिहास रहा है झारखंड का, उसके बारे में आपको पढ़ना है। झारखंड के भूगोल के बारे में पढ़ना है, यहाँ का नदी, पर्वत, पहाड़, खनिज संपदा इत्यादि के बारे में पढ़ना है, और ये कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं और 20 नंबर का। दोस्तों ये झारखंड जीके इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये पेपर 2 का सब्जेक्ट है। इसमें एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर 1 जो है वो भी 100 क्वेश्चन का पेपर है, और उसमें भी 10 क्वेश्चन आपको झारखंड से ही आने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड को अच्छे से कर लेते, टोटल आपको 110 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट ये आपका आ रहा है झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति से संबंधित, इसमें से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। झारखंड के प्रमुख उद्योगों के नाम, स्थान तथा औद्योगिक विकास, इससे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। आगे दोस्तों झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाएं जो है उससे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, और झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु से संबंधित 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा झारखंड राज्य में पर्यावरण संबंधी जो तथ्य है उसके मिटिगेशन और एडाप्टेशन से संबंधित 7, इसमें 7 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, और झारखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरह से दोस्तों अभी तक यहाँ पे 93 क्वेश्चन का हो गया है, और लास्ट 7 क्वेश्चन जो आएगा वो विविध तथ्य पर आएगा, करंट अफेयर पे आएगा, समसामयिक घटना है। तो दोस्तों ये है 2025 प्रीलिम्स का पेपर 2 का सिलेबस, जो टोटल झारखंड बेस्ड है, और इसमें 100 क्वेश्चन के 200 मार्क्स आने वाले हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया झारखंड का इतिहास, झारखंड का आंदोलन, झारखंड के जो भूमि संबंधी कानून है, साथ ही साथ 1947 से लेकर झारखंड में जो डेवलपमेंट हुए हैं, और झारखंड की भौगोलिक स्थिति, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज संपदा, ये 4 सेक्शन ऐसे हैं जो इसमें काफी ज्यादा मार्क्स आपको मिलने वाला है, बहुत कम ही मेहनत करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।